नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए नजर डालते हैं कुछ खबरों पर जो आज दिन भर बनी रही सुर्खियां। आज दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारत की पहल पर शुरू हुए इस खास दिन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह देशवासियों को संबोधित किया और योग के माध्यम से बीमारियों से दूर रहने का फॉर्मूला दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज योग दिवस पर एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट में कहा, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। इस ट्वीट से कांग्रेस नेता लोगों के निशाने पर आ गए हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि अभिषेक मनु सिंघवी ऐसा ट्वीट करके योग को भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस ट्वीट पर बीजेपी भी हमलावर हो गई। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योग को मजहब की नज़र से देखने वाली कांग्रेस यही साबित कर रही है कि वो आज भी तुष्टीकरण की राजनीति में संलिप्त है। देश में आज कोरोना की संशोधित नई गाइडलाइंस लागू होने से पहले ही दिन रिकॉर्ड 69 लाख से भी ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को दी गई है। केंद्र सरकार आज से देश के हर नागरिकों को फ्री में टीका उपलब्ध करवा रही है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में घोषणा की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए खास अंदाज में सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर हैशटैग के साथ लिखा, ये लोग दिवस है न कि योग दिवस की आड़ में छिपने का दिन। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलापान बंदोपाध्याय के खिलाफ केंद्र सरकार ने कदाचार दुर्व्यवहार के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने उनके खिलाफ एक बड़ा जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय की ओर से कहा कि इस नोटिफिकेशन के जारी होने के 30 दिनों के अंदर अलापान अपने बचाव में रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं या फिर वो खुद पेश होकर घटना की वजह को स्पष्ट कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जांच कमेटी उन पर लगे आरोपों के आधार पर एक तरफा फैसला लेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में ममता बनर्जी की सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट में करारा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के चुनाव के बाद ही हिंसा पर न्यायालय में पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC को राज्य का दौरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश को बहाल रखा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म होता दिखाई दे रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन तेज करने की अपील की है। राकेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि ट्रैक्टर के साथ अपनी तैयारी रखने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश STS ने मुख्य बाधित छात्रों व कमजोर आय वर्ग के लोगों को धन, नौकरी व शादी करवाने का लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले सिंडिकेट के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ISI व अन्य विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण करवाते हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवा चुके हैं और कई लड़कियों की धर्मांतरण के बाद शादी भी करवा चुके हैं। NCP प्रमुख शरद पवार ने आज चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की। सूत्रों से जानकारी के अनुसार NCP अध्यक्ष शरद पवार के घर कल विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हो सकती है। इसमें 15 से 20 विपक्षी नेता शामिल हो सकते हैं।
भारतीय रेलवे ने कहा कि रांची से आरा और टाटानगर से अमृतसर के लिए चलने वाली साप्ताहिक ट्रेनें इस सप्ताह से एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी। साप्ताहिक ट्रेनों के साथ अन्य विशेष ट्रेन सेवाओं का एक समूह भी आज से शुरू हो गया। ये थी आज की सुर्खियां। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए प्रिया पांडे की रिपोर्ट।